नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द्विवेदी क्लास प्रयागराज। मैं हूं सुशील द्विवेदी और आज का जो अपडेट है बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है और ये ख़ास तौर से उन भाइयों के लिए जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए आज बहुत इजी वे में आज मैं एक्सप्लेन करने के लिए आया हुआ हूं और देखिए पॉइंट टू पॉइंट उन पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 29 जुलाई केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग के महत्वपूर्ण निर्णय क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। करीब 30 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली, शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार का रास्ता खुला। अब उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक संस्था होगी, त्रिभाषा फार्मूला लागू रहेगा। इसके बारे में भी इससे पहले जब सुझाव मांगे गए थे तो उस समय भी लोगों को बताया गया था कि अब एक ही संस्था रहेगी, वो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक की शिक्षक भर्ती से लेकर सारे कार्य को करेगी। तो चलिए आइए अब नई शिक्षा नीति के बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। एंड दूसरा 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, इसकी चर्चा काफ़ी दिन से हो रही थी। 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड कोर्स चलेंगे। लोग बहुत कंफ्यूज थे जब 4 ईयर बीएड की बात की गई। लोग सोचे कि क्या 2 साल का बीएड ख़त्म हो जाएगा क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने बहुत बढ़िया ऑप्शन किया इसमें। 4 ईयर 2 ईयर एंड 1 ईयर तीनों तरह के बीएड कोर्स चलते रहेंगे। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि तीनों में क्या अंतर है। तो तीसरा पॉइंट है ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है टेट लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल। फिफ्थ पॉइंट है शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, MDM से भी शिक्षक हटेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है स्कूलों में SMC SDMC के साथ SMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक नियुक्ति में डेमो, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे, यानी कि अब पहले से भी ज़्यादा पेचीदा हो गया है शिक्षक भर्ती। ठीक है। तो अगला पॉइंट है नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी, जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे। ट्रांसफ़र सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे, यानी कि जब आपका प्रमोशन होता है उसके बाद ही अगले स्कूल में आप जा सकते हैं, नहीं तो ट्रांसफ़र ऑलमोस्ट यहाँ से ये ख़त्म कर दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। ये तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए लोग बहुत दूर दूर पोस्टिंग हो जाती है, वहाँ पे जाते हैं, घर ढूंढते हैं, और अब उनके लिए सरकार की तरफ से स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, उनके लिए अच्छा सुविधा रहेगा। 10 पॉइंट है RTE को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। RTE आप जान रहे होंगे, राइट टू एजुकेशन की बात है, यानी कि शिक्षा का अधिकार। 11 पॉइंट है मिड डे मील के साथ हेल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। 12 पॉइंट है 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी। 13 पॉइंट है फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूलों में शुरू होंगे। ये तो बहुत अच्छा है, लोगों की जानकारी बढ़ेगी, दूसरी भाषाओं में भी वो जानेंगे। 14 पॉइंट है विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ विषय अनिवार्य होंगे। स्थानीय भाषा, नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। 17 पॉइंट है स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। ये तो बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा, जिसमें कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है। अब जैसे आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया, अब उनका बच्चा किसी कॉलेज में पढ़ रहा है। अब वो या तो अकेले रहे या तो फिर छोड़ के फिर से अगले जगह पर एडमिशन कराए, तो उनके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा कि वो फिर से दाखिला ले सकते हैं, चेंज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और 19 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बीएड, तो 3 प्रकार का यहाँ पर बात हुई, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो इंटरमीडिएट के बाद बीएड करना चाहेंगे उनके लिए 4 ईयर्स का है, और जो ग्रेजुएशन के बाद करना चाहेंगे 2 ईयर्स का है, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने MSc MA या जो भी परास्नातक डिग्री है उनके पास, वो 1 वर्ष का बीएड कर सकेंगे। तो दोस्तों ये रही बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके सामने। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ। थैंक यू।